हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है थर्सडे और मैं बहुत दिन के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि ना उधर बीच थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और कुछ काम था घर का, इसलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा बिजी थी, इसलिए मैं ना व्लॉग नहीं कर पाई किसी कारणवश। तो खैर आज है थर्सडे का दिन और अभी दोपहर के बज रहे 2। मेरे सारे काम ऑलमोस्ट हो चुके हैं, मैंने नहा लिया और पूजा भी मेरा हो गया। आज है थर्सडे के दिन मैं कथा पढ़ती हूँ बृहस्पति भगवान का। और इधर डुगू के डिमांड पे ना मैंने ना पास्ता बस बॉईल करके रखा हुआ है और अभी मैं थोड़ी देर के बाद बनाऊँगी क्योंकि वो अभी ना सब अभी लोग टीवी देख रहा है और चॉकलेट खा रहा है क्योंकि अभी जस्ट मैं उन लोगों को देकर आई हूँ चॉकलेट जो एक्लेयर्स होता है ना वो, क्योंकि उन लोग को बहुत पसंद है और हर वक्त वो लोग कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं। तो घर पे पापा ने एक पैकेट पूरा ला के रख दिया था, तो वो वही मैं उनमें से निकाल कर उनको दी हूँ, तो वो लोग खा रहे हैं। तो अभी मैं आपको उन लोगों से दोनों बदमाश से मिलाती हूँ। एक यहाँ पड़ा हुआ है टीवी, एक ही यहाँ पड़ा है, बोल रहे हैं मम्मा वीडियो ना लो, सो के टॉफ़ी खा रहे हैं। तो ये देखिए मैंने ना बेडशीट हटा दिया था क्योंकि वहाँ सब पानी गिरा दिए थे, तो मैंने बेडशीट हटा दिया। तो इसके ये मेरे अनमोल रतन यहाँ खा रहे हैं रैपर तो निकाल दे, रैपर ये रैपर के साथ ही खा रहे थे। एक उधर खा के गिराए हुए और ये पाउडर पूरा पोता हुआ है गधा। ये मेरा लड्डू बाबू ने क्या लगाया है स्टिकर। एक मिनट डुगू को दिखा रहा है, ये देखिए डुगू बाबू ने स्टिकर लगाए हैं, ये देखिए। हाँ फिर यहाँ ना डुग्गू ने डिमांड कर दी कि मम्मा पास्ता बना दो। बहुत दिन से वो बोल रहा था पर मैं बना नहीं रही थी। और यहाँ दोनों बच्चे शैतानी कर रहे थे। ये ना बोरा में गेहूँ रखा हुआ है आटा पिसाने के लिए, वो थोड़ी दूर पे रखा हुआ था। ये दोनों भाई घिसका कर यहाँ सीढ़ी के पास ला दिए और दोनों जंप खेल रहे हैं। अगर दोनों में से कोई एक गिरा ना तो दोनों का मुंह टूटेगा और दोनों ही मार खाएंगे। एक का मुंह टूटेगा, दोनों ही मार खाएंगे। तो ये दोनों यहाँ मस्ती कर रहे थे और फिर मैं वहाँ अपने किचन में मैंने टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च को कट कर दिया था छोटा छोटा। और फिर उसके बाद मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल जिसको जो तेल पसंद है, जो आप सरसों खाते हैं सरसों भी डाल सकते हैं, लेकिन हाँ सरसों को थोड़ा अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। रिफ़ाइंड थोड़ा नहीं भी गर्म रहता है तो उसमें वो ना सरसों का कच्चापन नहीं आता है। अगर सरसों का तेल थोड़ा सा भी अगर गर्म नहीं होता है अच्छे से तो मैं रिफ़ाइंड ऑयल में ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने ना प्याज को छोटे छोटे काट के उसको भून लिए थे। थोड़ा सा कच्चा ही मैंने प्याज को रखा था क्योंकि थोड़ा सा आता है ना मुंह में क्रंची, तो वो अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ शिमला मिर्च ले लिया था, फिर उसको डाल दिया। शिमला मिर्च थोड़ा पक गया तो फिर मैंने उसमें टमाटर डाल दी और फिर उसके बाद थोड़ा सा इसमें टमाटर को थोड़ा सॉटे करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी ताकि टमाटर गल जाए अच्छे से। तो मैं यहाँ जितना स्वाद अनुसार नमक, जितना आप तेज और कम जैसा खाते हैं आप वैसा डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं जैसा बनाती हूँ मैं वैसा यहाँ अब बता रही हूँ। आपका बनाने का तरीका अलग होगा, मेरे बनाने का तरीका अलग है। तो फिर यहाँ हो गया तो मैंने इसमें हल्का सा ग्रीन चिली सॉस मिलाया क्योंकि सिर्फ मुझे ही नहीं खाना था, बच्चों को भी खाना था ना, इसलिए मैं ज़्यादा ना मैंने हरा मिर्चा भी नहीं डाला था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बस स्वाद के लिए इसमें ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस नहीं, ये टमाटो केचप था, सॉरी टमाटो केचप और सोया सॉस और हल्का सा विनेगर डाल के
इसको चला दिया अच्छे से। फिर उसके बाद इसमें ये रवा पास्ता है, पास्ता माइक्रोनी जो भी आप बोल ले, इसमें मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। और फिर उसके बाद इसको ना थोड़े तेज़ आंच पे अगर जल्दी जल्दी चलाएंगे ना तो स्वाद इससे बहुत अच्छा आता है। मैं अक्सर तेज़ आंच पर ही इसको चलाती हूँ बार बार ताकि वो जले ना। और फिर यहाँ हमारा पास्ता हो गया रेडी। धनिया का पत्ता मैंने नहीं डाला था क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, और डुगू तो वो फेंक ही देते, तो कोई फ़ायदा होगा नहीं बनाने का। तो यहाँ मैं डुगू को देकर आई और देखिए चारों तरफ कुछ ना कुछ गिराए हुए हैं दोनों भाई। यहाँ ये टीवी एंजॉय कर रहे थे, ये दूध पी रहे थे, और ये पास्ता को देखते ही टीटू बाबू ने अपना दूध छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद उनको भी पास्ता चाहिए था। मैं यहाँ बोल रही थी डुगू को कि तुम नीचे बैठ के खाओ, पर वो ज़िद कर रहे थे कि मुझे ऊपर ही खाना है। लेकिन टीटू बाबू देख लिए पास्ता और वो आगे मांगने खाने के लिए। तो बस यही दोनों भाइयों ने एंजॉय किया। यहाँ मैंने भी अपने लिए ले लिया है और मैं भी चलती हूँ खा के, क्योंकि मम्मी को भी देना है, उधर रखा हुआ है मम्मा का भी। बस मम्मा उठेंगी तो मैं उनको दूंगी, क्योंकि उनका भी मन कर रहा था, बहुत दिन से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था ऐसा वैसा, तो मम्मा का भी मन कर रहा था। तो बस ये मैं पहले मम्मी को देकर आती हूँ, फिर उसके बाद ये जो रखा हुआ है ना सारा मैं खाऊंगी। नहीं ज़्यादा नहीं है वो, बस ज़्यादा दिख रहा है, ज़्यादा ही है। खैर मैं उसको रख दूँगी थोड़ा सा, शाम में ये आएंगे ना तो इनको दे दूँगी, क्योंकि 3 तो बज ही रहे हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ खाना खाने के बाद। यहाँ हमने पास्ता वगैरह सब खा लिया था। तो 15-20 मिनट बाद ना, क्योंकि उस समय तो 3 ही बज रहा था, 3 साढ़े 3 हो रहा था, तो फिर उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे के लगभग आ गए ये कुल्फ़ी वाले, जो मेरे मीन्स की मुझे बहुत पसंद है कुल्फ़ी। मीन्स हालांकि कभी कभी दिखते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं पहले से ये कुल्फ़ी खा लेती हूँ। तो फिर डुगू बाबू भी ज़िद करने लगे, तो फिर हमने 4 लिया, मम्मी के लिए, अपने लिए, और टीटू के लिए, और डुगू के लिए। तो यहाँ मैंने ले लिया इसको। ये भैया ना ऊपर मलाई लगा नहीं रहे थे, एक जो होता है ना मलाई, उसको लगाते हैं तो वो और स्वाद उसका अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ भैया से बोला कि भैया इसके ऊपर का मलाई नहीं लगाएंगे क्या? तो फिर उसके बाद उन्होंने ये मलाई लगाया। फिर उसके बाद डुगू और टीटू हमने इस क्या बोलते हैं इसको, कुल्फ़ी को एंजॉय किया। बहुत दिन के बाद मिला ना, तो खाने में बहुत ही अच्छा लगा हमको। डुग्गू और टीटू इतना घर गंदा कर दिए थे ना कि फिर मैंने सोचा कि मैं झाड़ू और पोछा कर देती हूँ शाम में भी, क्योंकि इतना ज़्यादा वो लोग गंदा कर दिए थे ना, कुछ ज़्यादा ही लोग गंदा कर दिए थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी एक बार और झाड़ू पोछा कर देती हूँ। मैंने सुबह भी कर दिया था, फिर उसके बाद दोनों ने इतना ज़्यादा ही घर गंदा कर दिया। फिर झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई अपने गार्डन में मैंने पेड़ पौधों को पानी दिया। फिर उसके बाद हो गई शाम को मैंने की आरती, पूजा पाठ जो शाम को दिया दिखाने लगा। फिर उसके बाद हमारे सो के उठे जग गए थे, शाम के 7:30 बज रहे थे, क्योंकि वो ना जब मैं पानी भर रही थी बॉटल वगैरह में, तो वो सो गए थे 5 बजे के लगभग ये सो गए। और फिर 7:30 बजे की चल रही है, तो रात भर का हमारा प्रोग्राम हो गया टीटू बाबू को खिलाने का। तो यहाँ उठते उठते ये चिप्स एंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद ना फिर दोनों भाई अपना खेल रहे थे, और फिर उसके बाद खाना वाना बना दिया था मैंने। खाना 7:30-8 बजे के लगभग मैंने खाना वाना बना दिया था। और हम लोग को ना बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे कि हमारे कान्हा जी का कपड़ा नहीं था और बांसुरी नहीं था उनका। तो मैं और मम्मी यहाँ आ गई कान्हा जी के लिए बांसुरी और कपड़ा लेने। मेन हमारा था बांसुरी और कपड़ा ही लेने का। फिर उसके बाद ये रास्ते में लोग को दिख गया दाना वाला, जो कि हमें बहुत पसंद है, स्पेशली मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है। फिर मम्मी ने वहाँ आम लिया, और फिर मैंने ना थोड़ा सा, आप तो जानते हैं मार्केट में अगर हम सोच के जाएं कि हमें ये चीज़ लेना है और हमें कुछ और दिख जाता है तो हम तो ले ही लेते हैं, ऐसा तो लेडीज़ में होता ही है। तो मैंने ना यहाँ बस छोटे मोटे थोड़े बहुत थे, मेरे बिंदी बच्चों ने पूरा ख़राब कर दिया था, मीन्स पूरा ले के नोच देते हैं वो लोग बिंदी, तो बिंदी एक भी नहीं था। और बांसुरी वहाँ थी नहीं कोई अच्छी सी, तो यहीं एक छोटा सा सिंपल सा बांसुरी दिखा,
तो वो हम लोग ले लिया। यहाँ मम्मी के लिए मैंने बिंदी ली थी और अपने लिए भी 3 पत्ता मैंने बिंदी ले लिया। और ये एक सिंपल सा चूड़ी घर पे पहनने के लिए थी नहीं मेरे पास, तो मैंने ये मरून कलर की, रेड मरून जो भी है कलर समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो यहाँ मैंने ले लिया था। बस यही था। फिर उसके बाद डिनर बन गया। फिर टीटू बाबू हमारे जग गए। रात के बज रहे थे 11 और दोनों भाई यहाँ बाहर जाने का ज़िद कर रहे थे। मीन्स कि सब कोई सो नहीं गया था, मीन्स सब कोई अपने अपने बिस्तर पे था, लेकिन सब कोई थक गया था, दोनों को ले लेके परेशान हो गए थे। यहाँ टीटू बाबू डुगू बाबू से जूता नहीं पहन रहे थे, तो टीटू बाबू यहाँ गुस्सा हो गए थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला मम्मा मुझे आप पहना दो। तो फिर मैं दोनों बच्चों को लेके आ गई बाहर। रात के बज रहे थे 11 और मेरे दोनों लाल यहाँ मेरे साथ। खोल लो। आप टीटू को खोलने दीजिए। ऐसे खुलता है। खोलो। बड़ा वाला ताला लगा, चाबी लगाया ना। ओ भाई साहब, डुगू तो खोल दिया भाई। उसमें लगे ना। निकल दो पकड़ो। काम बन गया। तुम तो मेरे बाप हो ना। नहीं आ जाएगी तो मारती थी। मुक्का मारेंगे। ये बड़ी दो की हरकत करेंगे हम। और यहाँ मैं बैठकर सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। ये दोनों शैतान ना सोने का नाम ले रहे हैं ना कुछ। मेरा रात भर ऐसे ही बर्बाद करेंगे दोनों। तो मैं बस दोनों को यही लेकर सोच रही थी कि क्या करूँ इन दोनों का, शैतान का। फिर उसके बाद यहाँ डुग्गू बाबू मस्ती करते हुए और टीटू बाबू, मैं बोल रही थी चलिए बच्चे लोग। दोनों भाई चल ही नहीं रहे थे। दोनों को देख रहे, दोनों भाई कैसे स्मार्ट बन के आगे मटक मटक के दोनों चल रहे हैं। यहाँ देखिए डुग्गू मस्ती करते हुए, इसका फेस देखिए, इतनी तेज हंसी आ रही थी मुझे, बदमाश। और बस यही मेरे दोनों बच्चे मेरे रात को ख़राब करते हुए। आई होप कि मेरा ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज़ श्वेताज लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।